11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें और खुद से हल करने की कोशिश करें। इस 11th क्वेश्चन में हमें दो लोगों ए और बी के इनकम का रेशो दिया है और बोला है बी के इनकम में कुछ परसेंट 5.5% की वृद्धि कर रहे हैं, जिससे उसका वेतन, उसका इनकम चेंज हो जा रहा है। हमें ए का वेतन बताना है। आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए और बी की इनकम का रेशो हमें दिया है 6:7, तो हम लेट कर सकते हैं कि ये 600 और ये 700 100 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो आप 5.5% ऐड आसानी से कर सकते हो। जैसे इसमें 5.5% 5.5% ऐड करना है, तो इसका 5% आप आसानी से बोल सकते हो 35 होगा, और उसका भी आधा परसेंट, जैसे 1% 7, तो उसका आधा कितना 3.5, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 38.5%। मतलब अगर 700 होता और 5.5% की वृद्धि करते तो वो कितना हो जाता 738.5%। अब इसकी वैल्यू पता है या इतने यूनिट की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब 600 की वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, बढ़ा हुआ वेतन या बाद का वेतन कितना है 1,57,700, तो हम आसानी से 600 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा 147 या 700 डिवाइडेड बाय 738.5, ये एक यूनिट का वैल्यू हो गया, और इनटू में 600 कर दें तो ये 600 यूनिट का वैल्यू हो गया। क्या करें, पॉइंट हटाया, जीरो लगा सकते हैं ऊपर, और ये देखेंगे कि जस्ट इसका क्या है, ये डबल है, तो 200 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। 7,385 का डबल होगा ये आपका 14,770, तो 200 आएगा, और 200 का 600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000। तो इस तरह से आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। 12,000 ही 1,20,000, 1,20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कैसे 100 के मल्टीपल 600 और 700 बना लेंगे, और उसके बाद इसमें इंक्रीज कर देंगे 5.5%, तो ये हो जाएगा 738.5 यूनिट, और 600 यूनिट का वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 12th क्वेश्चन सामने है, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आप आसानी से इसको खुद हल करने की कोशिश करें। हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन डिस्काउंट का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें और पहले खुद से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। इस 13th क्वेश्चन में हमें दिया है एक टेलीविज़न का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो आसानी से इस क्वेश्चन का में हम डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट निकाला और इस फॉर्मूले में रखा वैल्यू और आंसर। डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, तो 2,610 का डिस्काउंट मिल रहा है, और मार्क प्राइस है 14,500, और इनटू में आपका क्या 100% के लिए सॉल्व किया, जीरो से जीरो, जीरो से आप जीरो से कट कर सकते हैं, 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर पहले आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये 5 टाइम और फिर 2 टाइम और 2 टाइम 5 से, और 5 से किया तो 2 टाइम और 9 टाइम, फिर 29 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो आपका 29 1 ज़ा 29, और फिर आप रिमाइंडर देखें तो
232, तो 232 29 से करेंगे तो ये 8 टाइम में पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 29 से 18 टाइम में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 18% का यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले इसको खुद से करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। इस 14th क्वेश्चन में हमें बताया है टाइम दिया है 2.5 वर्षों का, 2.5 ईयर का, रेट दिया है 12% और हमें अमाउंट दिया हुआ है कितना 9982.50। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कंपाउंड कैसे इंटरेस्ट हो रहा है, 10 महीने में 10 मंथ में एक बार कंपाउंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन रेट निकालनी पड़ेगी। 10 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, रेट ये एनम है 12% पर एनम, तो 10 महीने का रेट कितना हो जाएगा 10%। इसके बाद हम प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो बनाए, रेशो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। तो 10 महीने में पहली बार प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना होगा, 10 और 11 का 10% है, तो 10 अगर प्रिंसिपल है तो उसकी एक ब्याज और अमाउंट कितना 11। इसी तरह फिर 20 महीने में रेशो कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। और तीसरी बार आपके 30 महीने या 2.5 वर्ष, दोनों एक ही बात है, 30 महीने मतलब 2.5 वर्ष, और इनका रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेशो प्रिंसिपल और अमाउंट का 1000 और 1331 का। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता है, अमाउंट की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट कैसे निकल आएगा आसानी से, आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है कितना 9982.50 और अपॉन में आपका 1331 और इसी में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ऊपर, मल्टीप्लाई क्या होगा 1000 तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कट करेंगे तो 11 करके कर सकते हैं। ये आपको देगा 75 टाइम में डिवाइड होगा और एक जीरो ये बचेगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 7500 आ जाना है। थोड़ा आप इसको करने की कोशिश करें, रेशो मेथड से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करें और इस 5th क्वेश्चन को भी खुद से करने की कोशिश करें। इस 5th क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज एक किसी निश्चित दर पर, रेट पर 4 वर्षों में बताया है कि 13,200 रुपये और 8 वर्षों में 16,400 रुपये हो जाता है वो धन। मतलब 4 वर्षों का अमाउंट और 8 वर्षों का अमाउंट हमें सिंपल इंटरेस्ट की रेट से दिया है। हम दोनों का डिफरेंस देखकर 4 वर्ष का एसआई बता सकते हैं। 4 वर्ष का एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, किसका, दोनों अमाउंट का डिफरेंस, और कितना होगा 3200 होगा। फिर 3200 होगा तो आप आसानी से प्रिंसिपल भी बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट है 4 वर्ष का, इसमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है 4 वर्ष का। 3200 घटा देंगे तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा 10,000। ये प्रिंसिपल हो गया। अब हमें बोला है किस रेट से, 10% पर एनम की रेट से हमें कितने समय के लिए, 3 सही 1/5
वर्ष के लिए SI बताना है, तो हम पहले SI परसेंटेज में निकाल लें। SI परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो 3 वर्ष का 30% और 1/5 वर्ष का 1/5 कर दो। रेट का 1 साल की ब्याज होती है रेट, तो इसका 1/5 करेंगे मतलब कितना 2%। तो आपका 3 सही 1/5 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 32%। और प्रिंसिपल है इसका 32% हम ओरल ही बता सकते हैं कितना होगा 3200 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका SI हो गया 3 सही 1/5 वर्ष का। आसानी से इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 16th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है, करना है सभी को। इस 16th क्वेश्चन में हमें 1600 मीटर लंबी सड़क को बताया 4 मिनट में पार कर सकते हैं, तो गति बताना है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप डिस्टेंस करें 1600 मीटर और बटे में 4 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लें तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, और सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। ये स्पीड किस में हो गई? मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें स्पीड किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर में, जिसके लिए हमें किसका गुणा करना पड़ता है? 18/5 का। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं 18/5 का। 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 हो गया, ये 3 बार में, और 4 से करेंगे 40 बार में, 5 से करेंगे 8 बार में। तो ये आपका कितना 8 दिया 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, और आपका राइट आंसर ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। SSC GD में आपको एक सामान्य मैथ्स ही आनी है और इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे अधिकतर बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करें, खुद से हल करने की कोशिश करें। इस 17th क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं के एवरेज का बात किया है। हमने लेट कर लिया दो नंबर A और B, उनका एवरेज 13 है, तो इनका सम कितना होगा 26 होगा। इसके बाद हमें बोला है इन्हीं दो संख्याओं का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू, गुणनफल, प्रोडक्ट, और उसका भी क्या स्क्वायर रूट कितना है 12 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A इंटू B मतलब क्या, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 144। अब यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है जिनका योगफल 26 और प्रोडक्ट कितना है 144। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं, 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है 144। तो 12 से छोटा नंबर कौन 144 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, देखते हैं। तो आप देखें कि 12 तो डिवाइड करता है लेकिन 11 नहीं करता है। फिर 10 पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा। 9 करेगा, लेकिन 9 किस तरह से करेगा? 9 को कितने बार में करना पड़ेगा? 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 16 बार में। इन दोनों का सम 26 नहीं होता है, ना ही इनका प्रोडक्ट तो होता है 144, लेकिन आपका इन दोनों का सम 26 नहीं होता है। तो इससे छोटा नंबर कौन इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है? तो आप देखें 8 से कितने बार में? 18 बार में ये आपको 144 मिल सकता है। और इनका सम भी कितना होता है? 8 + 18 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे दो नंबर हो जाएंगे जिनका सम 26 और प्रोडक्ट 144 है। आप देखें 9 × 16 करने पर भी आपको 144 मिल रहा था, लेकिन उनका सम 26 नहीं हो रहा था। लेकिन दो नंबर ऐसे ही हो सकते हैं। हमें इनका डिफरेंस पूछा था, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 10, और आपके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही 10 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिर से वीडियो पॉज करें, खुद से हल करने की कोशिश करें। इस 18th क्वेश्चन में हमें ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है और ट्रेन में भी हमें केवल स्पीड फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है स्पीड कैसे आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्रेन की लंबाई 725 और सुरंग की लंबाई ऐड होगी, हमेशा दूरियां यहाँ पर ऐड होगी। और समय कितना दिया है, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करें। अगर इनको सम करेंगे तो 960 डिवाइडेड बाय 48 सेकंड, तो ये 20 सेकंड आ जाएगा, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड। लेकिन हमें किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में हमारे ऑप्शन है, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 में। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे 4 बार, और जब 18 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इस 18th क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। फिर 19th क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और खुद से हल कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करें और पहले खुद से इस 20वें नंबर के क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करें। इस 20वें क्वेश्चन में हमें एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 720 रुपये और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 640 रुपये। हमें बोला है कि अगर अंकित मूल्य पर ही, मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा हमें। मार्क प्राइस के लिए हम देख सकते हैं, ओरली निकाल सकते हैं। हमें बोला है कि 10% का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का कितना हो गया, 90%। इसका कितना, 90%, तो 10%, 9 8 72, तो सीधे बोल सकते हैं 800। लेकिन अगर फॉर्मूले से अगर हमें ऐसे नहीं बनता है तो सेलिंग प्राइस, सॉरी यहाँ पर मार्क प्राइस कैसे बन सकता है, फॉर्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस इनटू में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसमें भी रखकर आ सकता है, लेकिन वही ओरल करेंगे ज़्यादा अच्छा है और आ सकता है, आसान है। ये आपका कितना यहाँ पर 10 डिस्काउंट था तो 90, तो 9 8 72, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस 800। अब मार्क प्राइस 800 हो गया और हमें बोला है कि अगर मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो जब मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता तो प्रॉफिट कितने का होता, कॉस्ट प्राइस 140 का है, 800 का बेचते तो प्रॉफिट होता 160 रुपये का, और मार्क प्राइस कितना था, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था 140, नीचे 640 नीचे और इनटू में 100 करते आप 16 से 16 चौको 64 और 4 से ये आपको कितना 100 कितने बार 25 टाइम। तो यदि ये क्या करता आपका, किस पर बेचता, मार्क प्राइस पर ही, तो 25% का प्रॉफिट होता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।